हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर चिरंजीव छाबड़ा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर अलाइव वेलनेस क्लिनिक्स। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं जो ब्यूटी में स्पेशलाइज करती हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्ने स्कार्स। सबसे पहले समझें कि एक्ने स्कार्स कैसे बनते हैं, किसको हो सकते हैं, इसका इलाज क्या है, मेरे वाला ट्रीटमेंट कौन सा है और इसकी कॉस्ट क्या होगी। All of you who have ever suffered from acne will understand what I'm talking about. तो acne is nothing but another name for pimples. Pimples किसी को भी हो सकते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि most people when they are teenagers they can develop acne और pimples. पर अब देखते हैं कि pimples adult life में भी हो सकते हैं, मतलब एक 30 या 40 साल के आदमी या औरत को भी हो सकते हैं एंड ये लेटर लाइफ में मीनोपॉज के अराउंड भी हो सकते हैं। तो एक्ने इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ऑल एज ग्रुप्स नाउ। पिंपल्स में क्या होता है, एक इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन्फ्लेमेशन होती है और स्किन में पस बनती है। जब ये पस बनती है और वो पस सूख जाती है और पिंपल्स जा रहे होते हैं, तो ये जो स्किन में बैक्टीरिया हैं ये स्किन के टिश्यू को खाते हैं और गड्ढे छोड़ जाते हैं। इन गड्ढों को हम एक्ने स्कार्स बोलते हैं। और कई बार ये जो गड्ढे होते हैं ये पिगमेंटेड भी होते हैं, मतलब ये डार्क स्पॉट्स की तरह भी शो करते हैं। तो कईयों को ये खाली गड्ढे होते हैं और कईयों को ये गड्ढों के साथ ब्लेमिशेस भी हो सकते हैं। तो इनको हम एक्ने स्कार्स बोलते हैं। ये बॉयज़ को भी हो सकते हैं, गर्ल्स को भी हो सकते हैं, चेहरे पे भी हो सकते हैं, पीठ पे, छाती पे, शोल्डर्स पे, बैक पे, इन एरियाज़ में कॉमनली हो सकते हैं। तो आइए देखें कि एक्ने स्कार्स कितने तरीके के होते हैं। मोटा मोटा दो टाइप के स्कार्स होते हैं, एक जो रेज होते हैं सरफेस से, मतलब जिनको हम रेज स्कार्स बोलते हैं, और एक जो होते हैं वो जो डिप्रेस्ड होते हैं, मतलब वो गड्ढों की तरह प्रेजेंट करते हैं। जो रेज स्कार्स होते हैं वो हमारी चिन पे या नाक पे अक्सर आ सकते हैं, और ये तब होते हैं कि जब हमारे पिंपल्स जो बहुत बार बार होते रहते हैं या इनका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत डीप होता है, तो स्किन इरिटेट हो जाती है और वो रिएक्ट करती है और वो रेज्ड टिश्यू या रेज स्कार्स को क्रिएट करती है। तो ये एक तरीके के रेज स्कार्स हैं। दूसरे तरीके के रेज स्कार्स हमारे शरीर पे होते हैं, जैसे चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे। इस एरियाज में हाइपरट्रोफिक स्कार्स या कीलॉइड स्कार्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा कीलॉइड्स का, मतलब ये स्किन उठी रहती है और काले रंग की लगती है। ऐसे स्कार्स इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी पाए गए हैं और इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट जितना जल्दी से जल्दी करेंगे, मतलब एक्ने का ट्रीटमेंट हम जितना जल्दी से जल्दी करेंगे तो ये स्कार्स नहीं बनेंगे। अब आए हम दूसरे टाइप के स्कार्स पे। ये दूसरे टाइप के स्कार्स डिप्रेस स्कार्स होते हैं, जिनको हम गड्ढा बोलते हैं। और गड्ढे भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे बॉक्स स्कार्स, मतलब ये बॉक्स की तरह पंच्ड आउट लगते हैं और ये फेस के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। फिर एक आते हैं आइस पिक स्कार्स, मतलब ये स्पाइक्स की तरह होते हैं और ये बहुत शार्प होते हैं, डीप होते हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है इन्हें ट्रीट करना। तीसरे टाइप का स्कार है जिसको हम रोलिंग स्कार बोलते हैं। ये जो रोलिंग स्कार है ये बहुत वाइड होता है और स्किन को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम स्किन को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, तो ये स्कार प्लेन हो जाता है। इसका मतलब ये बड़ा है पर ये जल्दी और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये तो कुछ हो गए डिप्रेस स्कार्स, रेज स्कार्स, और तीसरे स्कार्स है हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स, मतलब जिनका कलर डार्क हो गया है, और ये स्कार्स भी बहुत इजीली ट्रीट हो सकते हैं। तो आप अपना हौसला ना खोएं, आप अपनी होप ना खोएं, इसके लिए बहुत सारे इलाज हैं। तो कौन से इलाज अवेलेबल है हमारी कंट्री में दोस्तों? एवरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर अस टू ट्रीट योर एक्ने स्कार्स। When we start treating you, most important thing is that you should come early. आप जितना जल्दी आएंगे, किसी को एक्ने और पिंपल्स हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, घर वाले ही हमें कहते हैं कि बेटा अभी वेट करो, कुछ टाइम तक ये यूज़ कर लो, होम रेमेडीज़ यूज़ कर लो, और फिर डॉक्टर के जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं डॉक्टर के पास, उतना ही इन्फ्लेमेशन कम होगी और उतना ही इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में आएगा
और उतने ही स्कार्स नहीं बनेंगे. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इफ वी ट्रीट एक्ने अर्ली ऑन देन एक्ने विल नॉट कन्वर्ट इनटू स्कार्स. सो फ्रेंड्स, गो टू योर डॉक्टर अर्ली ऑन एंड टेक अ प्रिस्क्रिप्शन. आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए सबसे पहले. दूसरी चीज़, अगर स्कार बन गए तो अब कैसे इलाज करना है. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल टू मी फॉर ट्रीटिंग माई एक्ने स्कार्स? दिस इज अ क्वेश्चन विच मेनी ऑफ यू विल बी हैविंग इन योर माइंड. कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्ने स्कार्स को, गड्ढों को या पिंपल्स के निशानों को ट्रीट करता है? सबसे पहले मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ जो आप घर पे करेंगे. इसमें मोस्टली क्रीम्स होंगी जो आप घर पे लगाएंगे ताकि आपका स्कार लाइट हो और स्किन स्मूथ हो. फिर उसके साथ साथ हम आपकी स्किन को देखते हैं कि आपके स्कार्स किस टाइप के हैं. आर दे रेज्ड, आर दे डिप्रेस्ड, आर दे पिगमेंटेड? डिपेंडिंग ऑन आपका किस टाइप का स्कार है, आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है. ट्रीटमेंट में कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं आज की डेट में? एक ट्रीटमेंट है जिसको हम लेज़र बोलते हैं. इस लेज़र की लाइट से क्या होता है कि एक तो बैक्टीरिया मरता है और जो एक्ने है वो हील होती है. और साथ साथ में इन लेज़र की लाइट्स में जब ये लाइट स्किन पर पड़ती है तो कोलेजन स्टिमुलेट होती है. कोलेजन हमारी स्किन की एक प्रोटीन है और ये कोलेजन जो है उस स्कार को, उस गड्ढे को भरेगी तो वो स्कार फ्लैट होगा. तो कुछ लेज़र्स और लाइट्स ऐसे हैं जो स्कार्स को फ्लैट करते हैं. ये नॉर्मली एनडीआर लेज़र या अलग अलग तरीके के फ्रैक्शनल लेज़र की कैटेगरी में आते हैं. एक तो ये हो गया. दूसरा, फ्रैक्शनल लेज़र से स्किन स्मूथ होती है. मतलब जो गड्ढा है या वो रेस स्किन है वो उसकी स्किन को एक्सफोलिएट करके लाइन में लेके आता है. तो फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र या फ्रैक्शनल अर्बियम याग लेज़र या अदर टाइप के फ्रैक्शनल लेज़र्स स्किन को स्मूथनेस देते हैं. तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. फिर और ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन को बेटर करते हैं, जो स्कार्स को बेटर करते हैं. ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कहते हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्किन पे लगाई जाती है. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लेन यूज़ कर सकते हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी विद माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, ये एनर्जी जब हम स्किन पे लगाते हैं तो ये एनर्जी अंदर जाके उस स्कार को वेल्ड करती है. उस स्कार के नीचे जो टिश्यू टूट गया होता है वहाँ कोलेजन बनाती है और स्किन को स्मूथ करती है. तो ये सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है. अब हम आए एक थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं. एक्चुअली स्पेसिफिकली फिलर इंजेक्शंस. अब देखिए क्या है, लेज़र्स ने और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस ने स्कार्स को इम्प्रूव किया, पर कुछ ऐसे स्कार्स हैं जो अभी भी डीप हैं, अभी भी गड्ढे हैं और भर नहीं रहे या स्लोली भर रहे हैं. उस केस में हम फिलर इंजेक्शन लगाते हैं. फिलर एक जेली है. ये जेली एक मॉलिक्यूल से बनी है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं और ये मॉलिक्यूल हमारी स्किन का एक हिस्सा है, हमारी स्किन के लिए नेचुरली प्रेजेंट है. तो हम इस जेली को उस स्कार में एक बहुत बारीक नीडल से भर देते हैं. तो जैसे हम एक पुट्टी को भरते हैं और वो क्रैक भर जाता है दीवार में, उसी तरीके से हमारे स्किन में ये स्कार भर जाता है. तो ये तीसरे टाइप का ट्रीटमेंट हुआ. अब और क्या ट्रीटमेंट्स हैं? और हैं केमिकल पील्स. केमिकल पील्स में एक केमिकल होता है जो एक्चुअली एक केमिकल है या वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से डिराइव्ड केमिकल है. ये हम स्किन पे लगाते हैं और इसके लगाने से जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं स्किन की वो झड़नी शुरू हो जाती हैं और जो स्कार्स हैं और उनके निशान हैं वो लाइट हो जाते हैं. तो दिस इज़ अ केमिकल पील. देन बिसाइड्स दिस, व्हाट आर अदर ट्रीटमेंट्स which are available? Besides the above technologies that I have talked about, there is a very popular group called medical acne facials. ये मेडिफेशियल्स हैं जो एक्ने और एक्ने स्कार्स को हेल्प करते हैं. हम अपने क्लिनिक में ये बहुत सालों से इन ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं. सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्सीजन फेशियल्स. इसमें हम 98% प्योर ऑक्सीजन से स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे एक्ने भी इम्प्रूव होती है और एक्ने स्कार्स भी इम्प्रूव होते हैं. फिर एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम डायमंड माइक्रोडर्माब्रेशन बोलते हैं. इसमें हम डायमंड टिप से स्किन को पॉलिश करते हैं. जब हम स्किन को पॉलिश करते हैं तो स्किन एक स्मूथनेस में आ जाती है और स्कार्स इम्प्रूव हो जाते हैं.
थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हम अपने क्लिनिक्स में कर रहे हैं उनको कहते हैं हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल में कुछ ऐसे सीरम्स यूज़ होते हैं जो हम स्किन पे लगाते हैं जिससे एक्ने स्कार्स, रोजेशिया, रेडनेस, ब्लेमिशेस सब इम्प्रूव होते हैं। और हाइड्रा फेशियल की टेक्निक्स के स्किन स्कार्स चाहे वो रेज्ड हों चाहे डिप्रेस्ड हों वो भी स्मूथ हो जाते हैं। इसके अलावा एक और फेशियल है जिसको हम ऑक्सीजीनियो बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल फेशियल्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट एक्ने एज वेल एज एक्ने स्कार्स। अब सवाल ये है कि मेरे वाला ट्रीटमेंट कौन सा है। अब आपके वाला एक्ने ट्रीटमेंट या एक्ने स्कार ट्रीटमेंट तो आपका डॉक्टर बता सकता है। अगर आप चाहते हैं जानना कि आपके वाला एक्ने स्कार ट्रीटमेंट कौन सा है तो आप हमें कॉल करें और व्हाट्सएप करें और हमसे बात करें। हम आपके इश्यूज़ को देख के डिसाइड करेंगे कि आपको इन सब ट्रीटमेंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन तो ये रहा कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो डिपेंड करता है आपकी असेसमेंट पे कि आपकी असेसमेंट के हिसाब से आपके डॉक्टर जो हम हैं आपको बताएंगे कि आपको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट के बेसिस पे आपकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपीज़ तक आ सकती है। तो दोस्तों, अगर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी अगर इसने आपकी हेल्प करी देन आई एम वेरी हैप्पी। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कॉल अस ऑन द फॉलोइंग नंबर्स और व्हाट्सएप अस एंड हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू।